अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और 3 से 4 अहम टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो अलीमा खान साहिबा का जो धरना है, उसका जो रिज़ल्ट निकला है, वो आपके सामने रखेंगे कि क्यों सबसे पहले अलकादिर ट्रस्ट केस को लगाया क्यों नहीं गया, और फिर उसके बाद जो धरना दिया उसके बाद की क्या सूरत हाल हुई वो। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा मुआहिदा भी हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये मुआहिदा करना भी चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। उससे हटकर आज की तकरीब के दो अहम दिलचस्प सूरत हाल भी हम आपके सामने रखेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे जजेस किस हद तक गिरावट का शिकार हैं वो भी आपके सामने रखेंगे कि जो दूसरी तुर्किया के जो जजेस आए हुए हैं उनमें और हमारे जजेस में कितना फ़र्क था और माइंडसेट क्या है वो आपके सामने रखेंगे। और फिर इसके बाद जो सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया हुआ है 9 अप्रैल को जो लियाकत बाग में एक जलसा करना है, क्या वो वाकया कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और आलमी हालात जो चल रहे हैं उसको अगर हम देखें, और फिर पाकिस्तान में जो है कितने मुज़ाकरात हो पाएंगे मजीद आगे या फिर नहीं, और क्या 9 अप्रैल का वो जो जलसा है वो हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। साथ ही जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उन्होंने भी 8 अप्रैल को अपना एक जो है वो इजलास बुलाया हुआ है। तो इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। हमारे साथ जो है हमारे गस्तूरी साहब मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हम अलकादिर ट्रस्ट केस को ही डिस्कस कर लेते हैं। क्या वजह थी बुनियादी के नहीं जो है वो लग सका, और फिर उसके बाद धरना देना पड़ा अलीमा खान साहिबा को, और फिर उसके बाद बताइएगा ज़रा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है कि अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली की जो दरख्वास्तें हैं उन पर समाअत नहीं हुई और कई माह गुजर गए। पीटीआई एहतजाज करती रही, लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब वो मुकर्रर नहीं कर रहे थे केस उनका। और जब मुकर्रर किया 4 समाअतें हुई। जो जल्द समाअत की दरख्वास्त होती है, मतलब केस लगाने के लिए, उस पर 4 समाअतें होती रहीं। ये भी एक नया ट्रेंड है, एक नई चीज़ मुतारिफ कराई गई है कि आप एक दरख्वास्त दायर करते हो कि जी हमारा केस नहीं लग रहा, तो जल्द समाअत के लिए एक दरख्वास्त होती है, आप हमारा केस लगाएं। तो उस जल्द समाअत की दरख्वास्त पे 4 समाअतें लगा दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और ये फैसला करते हुए कि केस क्यों नहीं लग रहा, कब लगाएंगे, मसला क्या है। कभी नैब नहीं आता था, कभी दरख्वास्त आ जाती थी इल्तवा की। तो बहरहाल आज भी केस समाअत के लिए मुकर्रर था, और लास्ट जो हेयरिंग हुई थी उसमें ये कहा गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करें, सलमान सफदर जो उनके वकील हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो मरकज़ी अपील है उस पर समाअत के हवाले से इमरान खान से मुशावरत करनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा था कि नैब कह रहा है कि मरकज़ी जो अपीलें हैं उस पर समाअत की जाए जो सज़ा के ख़िलाफ़ है। जो सज़ा मुअत्तली की हैं उन पर समाअत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब सज़ा मरकज़ी अपीलें फ़िक्स हो जाएंगी तो उसमें तो ये फैसला होगा ना कि सज़ा दुरुस्त है या गलत है। तो उस पर इस पर सलमान सफदर ने फिर अलग से मुतफरिक दरख्वास्तें भी दायर की, और आज उन्होंने अदालत को ये बताना था कि हम सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें चलाना चाहते हैं और मरकज़ी जो अपीलें हैं वो अभी नहीं चलाना चाहते हम, क्योंकि मरकज़ी अपीलें जब उस पर समाअत हो जाती है तो उसके बाद आप नैब कानून के मुताबिक आप उसके खिलाफ जो अपील आप दायर करोगे वो आईनी अदालत में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगी। उन्होंने अमेंडमेंट की है एक और। अब उसमें उनको नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है कि जो आईनी अदालत है उसने आज तक एक भी फैसला हुकूमत के खिलाफ नहीं दिया और एक भी फैसला पीटीआई के हक में नहीं दिया। अच्छा, ये जो बुनियादी वजह है ना कि वो इसको मरकजी अपील को नहीं लगवाना चाह रहे, कि यार उनको पता है कि अगर मरकजी अपील इन्होंने लगवाने देनी है तो फौरी तौर पे फैसला तो हो जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और फिर उसके बाद जो है उसकी तौसीक हो जानी है आईनी अदालत से, तो वो थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगी। वो इसी वजह से चीजों को थोड़ा जो है वो लंबा लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही है, शायद सिस्टम में कुछ चीजें चेंज हो जाएं। आप वैसे कानून को देखें ना, आप देखें कि हमारे मुल्क में वैसे तो कानून पे अमल दरामद नहीं होता बदकिस्मती से, लेकिन कोई भी दरख्वास्त जो होती है वो सज़ा मुअत्तली की पहले आती है और उसको 1 हफ्ता 10 दिन में मुकर्रर किया जाता है कि भाई आप उस बंदे की सज़ा मुअत्तल करना है नहीं करना। अगर वो ट्रायल में पेश होता है नहीं होता वो अदालत सुनती है। आप सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें सुन ही नहीं रहे, और फिर जब सुनते हैं तो आप कहते हैं मरकज़ी अपील सुन लेते हैं, तो फिर वो जो एक उनका कानूनी हक था वो कहाँ जाएगा? से आपने हज़फ कर दिया आपने ना। तो बहरहाल आज भी ऐसा हुआ कि आज चूँकि आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा इवेंट हुआ है, पाकिस्तान और तुर्की के जो आईनी अदालतें हैं उन्होंने मुआहदा किया, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ मुआहदा हुआ है तुर्की की आईनी अदालत का, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन उस इवेंट की वजह से जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्होंने अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत करना थी, उन्होंने वो डिलिस्ट कर दिया आज का केस, और जिसके बाद पीटीआई ने एहतजाज किया वहाँ पर, और इमरान खान की बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची थी
उन्होंने धरना दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। उनका ये कहना था कि जब तक हमें नई तारीख नहीं दी जाती हम यहाँ से नहीं उठेंगी। और पहले बताया गया कि 17 अप्रैल को समाअत होगी और तारीख जो बताई गई अदालती अमले की जानिब से कि 17 अप्रैल को दोबारा लगा देंगे। अब 17 अप्रैल को जुम्मा था और जुम्मे को चूँकि अब जो इंटरनेशनल हालात हैं जंग की वजह से, तो अब 4 दिन काम चलता है अदालतों में, तो जुम्मे को तो वैसे छुट्टी होती है। तो इस पर बड़ी मज़ीद तशवीश हुई पीटीआई को और वो बैठ गए वहाँ पर, धरना दिया। कोई 1-1.5 घंटे के बाद उनको बताया गया कि आप कल समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। तो अलीमा खान ने धरना देकर आखिर तारीख तो ले ली है, मतलब कामयाबी मिल गई है। मतलब जाहिर सी बात है इन हालात में अलीमा खान का एक तारीख लेना भी कामयाबी है। तो ये हमारे निज़ाम इंसाफ का आप म्यार देखें कि एक बंदा जो कई सालों से उसकी केस नहीं लग रहा और उसको तारीख लेने के लिए धरना देना पड़ता है, और जब धरना दिया जाता है तो तारीख मिलती है तो उसको कहा जाता है कि जी बड़ी खबर है, बड़े उसको जी तारीख मिल गई है। और दूसरी जानब ये दावा किया जाता है कि हमने आईनी अदालतें बना ली, हमने सुप्रीम कोर्ट में तरमीमें कर ली कि फौरी इंसाफ मिलेगा अब और आपको जो है अपने दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब स्पीच कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं तुर्की की जो आईनी अदालत है उसके साथ जो मुआहदा कर रहा हूँ उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी अदालतों का जो सिस्टम है, जो एक म्यार इंसाफ है, उसको मजीद बेहतर करना है। अच्छा, मजीद बेहतर करना है, लेकिन जो पुराने वाला सिस्टम है उसको हमने सेट नहीं करना, उसमें चीजें हमने बेहतर नहीं करनी। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप भी काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, अदालतें कवर कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी करते हैं। तो एक जब तरमीम हुई 27वीं आईनी तरमीम, एक आईनी अदालत बन गई, आईनी तशरीह के मामलात उधर चले गए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपीलें सुनती है, अपेलेट एक कोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की तरमीमें इस्लाहात करके आप सोलर लगा के आप यहाँ पे वाटर वो जो प्योरिफिकेशन प्लांट है वो लगा के कैंटीन को बाहर निकाल, मतलब वो कैंटीनें आप बाहर निकाल रहे हैं, आपने इधर से खाली कर दिया सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। तो आप करना क्या चाह रहे हैं, मतलब किसके लिए कर रहे हैं? जब आपसे बड़ी अदालत एक बन चुकी है तो आप वहाँ पे काम करें। आज इस मुआहदे की अगर बात करें, जो आपने शुरू में बोला कि सदर आए थे आईनी अदालत के, जो तुर्की की आईनी अदालत है, और वफ्द भी था उनके साथ, उनके जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में वो भी थे, उनके साथ जजेस भी थे, उनका अदालती स्टाफ भी था, क्योंकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब गए थे वहाँ पे तुर्की। उनकी 63वीं जो वो थी आईनी अदालत की तकरीब थी, उस पर उनमें शिरकत की थी और फिर दावत दी थी कि आप पाकिस्तान भी आएँ। तो पाकिस्तान जब वो आए हैं तो आज उनके साथ मुआहदे भी किए गए हैं और ये बताया गया है कि उनके साथ हमने IT और अदालती मुख्तलिफ इस्लाहात के हवाले से मुआहदे किए हैं कि वहाँ का जो सिस्टम है वो बड़ा एडवांस है। वहाँ पे IT का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत आला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर फैसले जो हैं कागज़ जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर पेपरलेस वहाँ की कोर्ट्स है। तो उनसे मुतासिर होकर उन्होंने कहा कि जी हमें भी बताएँ कि क्या करें हम। तो याहिया अफरीदी साहब ने आज मुआहदा किया है और उन्हें कहा है कि हमें सिखाएँ कि किस तरह हम अदालत को बेहतर, अभी हम शुरू कर रहे हैं। मतलब आपके पास जो पहले अदालतें हैं आप उसका बताएं कि आपने इतना अरसा और ख़र्चा देखें, अगर आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, जजेस का, उनके स्टाफ का, बाकी जो अमला है, तो आप अगर दूसरों से अभी आपने सीखना है तो पिछले 75 सालों में हम क्या करते रहे। आज जो अंदर स्क्रीन लगी थी ना वो भी प्राइवेट आई है, किराए पर आई है। हाँ, अभी वो लोडिंग हो रही थी बाहर, वो सामान जा रहा था, लाखों रुपए में जो है उसका किराया अदा किया गया, हज़ारों में। वो जाहिर सी बात है, बाकी मैं भी जो एग्जैक्ट नहीं बताया उन्होंने, और उसके अल्फाज थे ये कि लाखों रुपए इसका जो है वो किराया अदा किया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये किफ़ायत जारी हो रही है पाकिस्तान में, और जितनी भी किफ़ायत जारी, अच्छा किफ़ायत जारी का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा लें कि जुम्मे को अदालतें केसेस नहीं सुनती। किफ़ायत जारी के तहत जस्टिस आलिया नीलम जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद आई हैं, अपने फुल जो है प्रोटोकॉल में आई हैं, तकरीबन 6 से 7 गाड़ियों में। यहाँ बाकी भी तमाम चीफ जस्टिस थे, हर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आया हुआ था और यहाँ पे उन्होंने शिरकत की। ठीक है, उनको आना चाहिए, एक बड़ा इवेंट था। तुर्की जो है हमारा दोस्त। खैर, आपकी जो बात थी ना खास तौर पे, वाकई ये मुआहिदा जो है अगर होना भी चाहिए था तो अब आईनी अदालत में होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तो अब हैसियत ही कोई नहीं रह गई। ठीक है, आपने सिर्फ अपीलें ही सुननी है। उसके बाद मुझे तो ये भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को की ये जो अमारत है ये जो है ये आईनी अदालत को देनी चाहिए और इन जजेस को जो है उधर डालना चाहिए, क्योंकि इनका काम ही नहीं रह गया। अब ज्यादा काम भेजना चाहिए वहाँ पर।
हाँ उधर ही डालना बिठाना नहीं चाहिए वहाँ पे उनको। ठीक है, खैर इनको जो सिस्टम रह चुका है, अब सिस्टम इनको जहाँ डालेगा ये वहीं पर ही जाएंगे। इनका बैठने का या अपनी इख्तियार को इस्तेमाल करने की इनकी हैसियत वो बाकी रह नहीं गई। और दूसरी दो चीजें जो मैंने जो कवर की हैं, आपको पता है हमारी जो प्राइवेट मीडिया है उनको आने की इजाजत नहीं थी। हाँ, कैमरों की इजाजत हाँ कैमरों की, लेकिन वहाँ पे बैठ सकते थे, 6 कैमरे लगे हुए थे। नहीं वो अच्छा, वो हमने भी टोटल 7 कोशिश थे की, वैसे। हमने भी कोशिश की कि प्राइवेट मीडिया जब अलाउ नहीं है तो ये इतने ज्यादा तो कैमरे, 7 मतलब पीटीवी कैमरे का थे। एक होता है, एक एपीपी का हो जाता है, का होता ठीक है, है। बाकी क्या है। तो वो मतलब वहाँ पे जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा कि जी ये हमारे एपीपी के भी 2 कैमरे हैं, पीटीवी के भी 2-3 है, बड़ा इवेंट है, तो हमने 2-3 कैमरे मंगवाए हैं फुटेजेस के लिए। और दूसरा जो है कुछ इंटरनेशनल भी बता रहे थे कि तुर्की के जो आरटी है उनका वो तुर्किया टीवी का जो है टीआरटी उनका जो है, तो उस हवाले से भी वो बता रहे थे कि शायद उनका भी कोई, मतलब उन्होंने बताया है, लेकिन जाहिर सी बात है अब यहाँ पर जो कुछ होता है वो आवाम को तो नहीं बताया जाता, और अंदर ही अंदर जो मुआहदे हुए कुछ भी हुआ, अब इसका आवाम को क्या फायदा होना है अगर आईटी यहाँ पे आती है, तो वहाँ का जो अमला है उसको सहूलत होगी, दौरे शोरे हो जाएंगे भाईजान। वो तो चल रहे हैं, वो तो गए थे, चाइना भी गए थे अभी। ठीक है, अच्छा दूसरी वहाँ पे अब आपने जजिस का दिमागी पसमानदगी का आपने अंदाजा लगा लें कि तुर्की वाले जो जजेस आए हुए थे वो कैसे स्पीच कर रहे थे अपनी कौमी जबान में। बिल्कुल, अच्छा ये सवाल सुवेद रशीद साहब हमारे बड़े अच्छे कोलीग हैं, बड़े अच्छे साफ़ी हैं, तो उन्होंने ये ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि जी हमने एक तरफ कहा कि वो बड़े एडवांस हैं, उन्होंने बड़ी तरक्की की है, लेकिन उनका जो सदर था आईनी अदालत का वो तुर्की ज़बान में कर रहा था, खिताब कर रहा था, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो फिर हम लोग क्यों कहते हैं कि भाई अगर वो एडवांस हो सकते हैं अपनी ज़ुबान बोल के, तो पाकिस्तान में फिर क्यों कहा जाता है कि भाई आप अंग्रेज़ी सीखें और आप ज़रूरी है आपको कम्पीट करने के लिए वो। तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने भी उनको जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं जी वो आप मिसाल नहीं दे सकते तुर्की की, वो उनका एक अलग एक वो सिस्टम है, तो हम अंग्रेजी के बगैर नहीं गुजारा हमारा नहीं है। तो वो तुर्किया के अदालती सिस्टम को ही उन्होंने जो है वो मजीद निशाना बनाया। उन्होंने कहा हमारे जो जजेस सियासी तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो तुर्किया वाले भी जो जजेस हैं वो भी सियासी तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और अदालत को आप एक जैसा नहीं कह सकते। जाहिर सी बात है कोई भी मुआशरा, कोई भी मुल्क जो है, अगर तुर्की की इकॉनमी अच्छी है या तुर्की हमसे आगे है, तो उसमें सबसे बड़ी एक जो वजह होती है आपकी, वो आपका निज़ाम इंसाफ भी होता है कि आप आवाम को कितना इंसाफ फराहम करना है। क्योंकि तुर्की के जो सदर थे आईनी अदालत के, उन्होंने जो बात की और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की, उसमें सबसे अहम जो पॉइंट था वो यही था कि भाई अगर आप इंसाफ देते हो तो आपका पूरा मुल्क इंसाफ पे खड़ा है। अब इमरान खान जेल में है, हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे, इमरान खान का हम नहीं कह रहे कि जी वो इन सब से अच्छे हैं या इमरान खान ने ये किया, लेकिन वो हमेशा उसने उन्होंने तकरीर में और हर जगह ये बात की कि भाई अगर निज़ाम इंसाफ आपकी अदालतें आज़ाद होंगी, आप तभी जाके एक मुल्क बनोगे, वो सबके लिए बराबर हो, चाहे वो कोई बड़ा है छोटा है, उनकी आप केसेस ही आप नहीं लगा रहे, वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, ठीक है। अब लेकिन बस बदकिस्मती है कि इसी तरह की चीज़ें जो हैं आपकी बाकी सियासतदानों के साथ भी ऐसा ही। अच्छा मज़े की बात ये है कि हमारे यहाँ पे कोई अगर बात करे ना कि आप केसेस नहीं लगा रहे, आप फैसले टाइम पर नहीं दे रहे, आप तारीखें नहीं लगा रहे, आप एक्सेस नहीं दे रहे फैमिली को, आप उनका नाम पर पाबंदी लगाई हुई है अपने गैर एलानिया तौर पर, इस वाले से बात करें तो लोग कहते हैं कि भाईजान आप यूथी हो गए। अच्छा आप रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, इंसानी हकूक की बात करेंगे, आप आइन की बात करेंगे तो आप यूथी बन जाएंगे, आप पर जो है वो टैग लग दिया जाएगा। हमारे यहाँ का जो है वो सारा सिस्टम ही इस तरह का जो है बन चुका है। और हमारे जो सीनियर हैं बदकिस्मती से, जो हमारे बाकी शोबों को छोड़ें, हर कोई अपने जो शोबा है, इदारा है, उसका जिम्मेदार होता है, लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं सहाफ़त में, हम तो जूनियर हैं, हम तो अभी सीख रहे हैं, तो वो एक दूसरे से ऐसे बात करते कि यार तुम यूथिया हो, तुम पटवारी हो, तुम ये हो। यार आप फिर अगर ये हो यूथिया पटवारी हो ये, तो फिर आप साफ़ी तो नहीं हो। फिर अगर एक बंदा कोई बात कर रहे हैं, हाँ आप उसकी राय से इख्तलाफ कर सकते हो कि यार एहसन ये बात कर रहे हैं तो इमरान खान के हवाले से कि यार उसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसकी पार्टी को खुदे लाइन लगाया हुआ है, आपने उनको केसेस बनाए हुए हैं, आप उनके साथ गलत कर रहे हो। और इस दौर में आगे, एक सोशल मीडिया के दौर में आगे, आप मेन स्ट्रीम मीडिया तो रोक सकते हो, सोशल मीडिया पे आप नहीं रोक सकते चीज़ों को। तो फिर अगर वो ऐसी बात कि आप उसके साथ बात करें, आप उसको कहें कि यार एहसन आपकी ये बात ठीक नहीं है, हकीकत कुछ और है। इमरान खान जब हुकूमत में था तो वो भी ये करता, मतलब आप तहम्मुल से, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे टैग लगा दिया जाता है और यहाँ पे जो है एक दूसरे को टारगेट करना शुरू हो जाता है। खैर इससे बाद सुहेल अफरीदी साहब वाले मामले को हम डिस्कस कर लेते हैं। 9 अप्रैल को जो है वो उसके हवाले से ऐलान किया गया है, लियाकत बाग में ये भी होना है, और 8 तारीख को जो है
वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने भी जो है वो इजलास बुलाया हुआ है अपने, उसमें भी पीटीआई का जो है वो ज़्यादा हिस्सा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान में। वो और है देख लेते हैं उसका नतीजा भी क्या निकलेगा। हाँ बिल्कुल। और खैर 9 अप्रैल के हवाले से एक आप कह सकते हैं शायद जो है अब की बार एहतजाज जो है वो करने दिया जाए, वहाँ पर जलसा शायद करने दिया जाए, ठीक है। लेकिन ये भी कुछ लोगों के ये भी राय है यहाँ पर कि भाईजान ये जलसा जो है वो सिर्फ वो पीछे वाली कौन सी है इंटरचेंज, बुरहान इंटरचेंज है, कौन सा है जो इस्लामाबाद में दाखिली होने का है या पंजाब में चक्री से भी आते हैं। हाँ चक्री इंटरचेंज से, वो जो है आपका पुल है अटक पुल के पास। हाँ अटक पुल, वो शेर अफजल मरवत के ये अल्फाज हैं शेर अफजल मरवत साहब के कि ये जो जलसा होना है ना ये अटक वाला जो पुल है ना उसके पास ही होना है, रावलपिंडी में कहीं पर भी जो है ये जलसा नहीं हो सकेगा। और आप तो ये एक चैलेंज होगा बतौर वज़ीर आला KPK, क्योंकि उनकी पहली बड़ी एक्टिविटी होगी जिसका उन्होंने ऐलान किया है, क्योंकि इससे पहले जब से वो वज़ीर आला बने हैं उन्होंने ना कोई बड़ा ऐलान किया है, ना बड़ी कोई एहतजाजी रैली का एहतजाज किया है, वो चीज़ें। हाँ ये है कि उन्होंने हर आईनी रास्ता अपनाने की कोशिश की है जिससे जो है वो इमरान खान साहब तक उनकी एक्सेस हो जाए, या फिर उनके मामलात जो हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाए, या फिर रिहाई के मामलात के हवाले से भी जो है वो कुछ कर सके। लेकिन जितने भी आप कह सकते हैं मामलात थे या जितने भी रास्ते थे, जितने भी ऑप्शंस थे, उन्होंने उनको जो है वो किया है। वो पिछले दिनों उन्होंने मुलाकात भी की है, उसके हवाले से अता तारड़ ने देखा होगा कि उसमें उन्होंने तारीफ भी की है। लेकिन अब ये देखते हैं कि इन सारी काम करने के बाद वफाक के साथ चलने के साथ, लेकिन कल वाली जो उन्होंने स्पीच की है वो भी बड़े खतरनाक है वैसे, जो बाजोड़ में की है उन्होंने, वो जो बाजोड़ में उन्होंने कहा जी आप हमें जबरदस्ती मुहिब्बे वतन नहीं बना सकते भाईजान, हमने चूज किया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने हमें चूज किया नहीं किया, लेकिन हमने पाकिस्तान को मुंतखब किया और हम अपनी मर्जी से पाकिस्तान का हिस्सा हैं। आप हमें ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि यार हम मुहिब्बे वतन हैं या फिर नहीं है। तो असल में यही चीज़ें चाह रही हैं। और दूसरा इन हालात में वो क्यों मजबूर हुआ। पहले ये था कि महमूद सना चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर साहब जब अपोजिशन लीडर बने तो इमरान खान साहब ने मैंडेट उनको दिया। अब सुहेल आफरीदी ज़ाहिर सी बात है वो मजबूर थे, वो कोई ऐलान भी करते हैं तो फिर उनको ये कहा जाता है पार्टी की जानिब से, अपनी जमात की जानिब से कि यार आपके अपोजिशन लीडर बने हैं इमरान खान ने, उनको मैंडेट दिया हुआ है। अच्छा वो खामोश रहे कि चलो ये कुछ करेंगे। उसके बाद महमूद सना चकज़ई ने मुज़ाकरात की बातें की, इमरान खान से मुलाकात की बातें की उन्होंने, और सुहेल आफरीदी ने भी कहा कि मुझे मिलने दिया जाए, लेकिन दोनों को नहीं मिलने दिया गया। अब ऑप्शन PTI के पास रहा नहीं है। और इन हालात में जब लियाकत बाग में 9 अप्रैल के जलसे की आपने बात की कि शायद उनको करने दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इन हालात में उनको इजाज़त दी जाए, क्योंकि हमने बार बार मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये बात की कि इस वक्त इंटरनेशनली अगर आप हालात को देखें, हुकूमत और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे इदारे हैं, वो पहले से मजबूत हुए हैं। उन्हें अब PTI के इमरान खान का प्रेशर उस तरह नहीं है, क्योंकि जिस तरह के 2-3 इवेंट्स हो चुके हैं नवंबर में, अक्टूबर में, कि जो भी एहतजाज के लिए आता है तो फिर उसको पता ही नहीं होता किधर गया है, वो बंदा ही गायब हो जाता है। अच्छा, तो इन हालात में PTI के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो जलसा कर पाए, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि अगर उनको एहतजाज की जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर सुहेल आफरीदी आज उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है, तो वो क्या ऐलान करते हैं। 8 अप्रैल को जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का इवेंट होने जा रहे हैं, तो उनको देखना है कि मुज़ाकरात उन्होंने कोशिश कर ली, नहीं हुए, तो अब वो क्या करते हैं, क्या 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 ऐसा हल निकालते हैं, क्योंकि उनका जो मेन पहला एजेंडा है वो इमरान खान की रिहाई है। जाहिर सी बात है उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी, और हुकूमत उनको ये कहती है कि आप इमरान खान को छोड़ें, अब उसकी रिहाई की पहले मुज़ाकरात करें, उसके बाद देख लेंगे इमरान खान की रिहाई को। तो बहरहाल हुकूमत भी कहती है कि ये पावर उनके पास नहीं है। 9 अप्रैल को इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी 2022 में, और 9 अप्रैल 2026 को सुहेल आफरीदी साहब जो हैं ये एहतजाज जलसा अगर कर लेते हैं तो फिर ठीक है, वरना हो सकता है फिर जो है वो बुनियाद जो है वो रख दी जाएगी इनकी हुकूमत भी गिराने की। अगर जलसा कामयाब हो गया, वो चीजें हो गई, तो फिर शायद एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और हुकूमत की तरफ से बुनियाद रख दी जाएगी। नहीं, उनको अगर ये जलसा नहीं कर पाते, एहतजाज नहीं कर पाते, तो फिर PTI के कारकुनान की जानिब से ये बुनियाद जो है वो रख दी जाएगी। ऐसे ही। और सुहेल आफरीदी साहब को पैगामात भी दे दिए गए हैं कि इन केस अगर उन्हें एहतजाज किया, धरना दिया, तो उनकी नाअहली तैयार है। तो अब वो देखते हैं खैर इसमें किस हद तक वो किस तरफ वो जाते हैं और क्या फैसला करते हैं, और किस तरीके से खुद को बचाकर इमरान खान साहब की रिहाई को जो है वो मुमकिन बनाते हैं। ये बड़ा सवालिया निशान है। हमारा कमेंट सेक्शन हाजिर है, अपनी राय से जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।